Hello students, welcome to the channel Student शिक्षा। मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के कुछ बच्चों को मराठी सब्जेक्ट के कुछ पोएम और लेसन्स जो टफ़ होते हैं वो समझ में नहीं आता। सो यहाँ पर मेरा एम है कि उन लोगों को मराठी इजीली समझ में आ सके। ओके, आज हम 10th स्टैंडर्ड का मराठी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 संतवाणी पढ़ेंगे। ओके, इसके पहले एक प्रार्थना है, तू बुद्धि दे, जो कि रीडिंग पर्पस के लिए है। इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाता। ओके, अब संतवाणी मतलब संत मीन्स कोई भी फेमस संत, फॉर एग्जाम्पल संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ। और वाणी मीन्स उनके द्वारा बोली गई बातें। सो संतवाणी मतलब संतों द्वारा बोली गई बातें। संत जो भी लिखते हैं उसे हम अभंग कहते हैं, इसे कविता नहीं कहते। संतवाणी के दो पार्ट्स हैं, अ अंकिलामी दास तुझा और आ योगी सर्वकाळ सुखदाता। तो अब हम पहला अभंग अंकिलामी दास तुझा पढ़ेंगे। अंकिलामी दास तुझा मतलब अंकिला मीन्स शरण में आया हुआ, अपने आप को समर्पित कर देने वाला या अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला। ओके, दास मीन्स भक्त सेवक। सो शरण में आया हुआ दास, अंकिला में दास तुझा मीन्स शरण में आया हुआ दास। ये अभंग संत नामदेव ने लिखा है। ओके, इनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर लिखा हुआ है। इसको मराठी में रीड कैसे करेंगे? 1270 ते 1350। ओके, अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसे मराठी में प्रस्तावना कहते हैं। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी। वारकरी मतलब विट्ठल भगवान को मानने वाले। ये थोर मीन्स फेमस, प्रसिद्ध संत हैं। महाराष्ट्र लोगों में भगवान विष्णु को विठ्ठल कहते हैं। ओके, आगे संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध, सरळ, सादी आहे। संत नामदेव ने जो रचना की है, मतलब उन्होंने जो अभंग लिखे हैं, उसकी भाषा समझने में बहुत आसान, सीधी सादी होती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। ओके, आगे त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे। उन्होंने हिंदी में भी अभंग लिखे हैं। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली। पंजाब में जाकर भी उन्होंने भागवत धर्म यानी विट्ठल भगवान के बारे में सभी को बताया और वहाँ पर अपने धर्म की पताका फैलाई। आगे शिखांच्या गुरुग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेवजी की मुखबानी या नामाने ती प्रसिद्ध आहे। अब जो पंजाबी होते हैं उन्हें सिख कहा जाता है, तो उनकी जो होली बुक होती है उसे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। जैसे हिंदुओं में गीता, मुसलमानों में कुरान और क्रिश्चियन में क्या कहते हैं? बाइबल। वैसे ही जो सिख होते हैं, पंजाबी होते हैं, उनकी होली बुक होती है, उसे क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब। तो इस बुक में उनके 61 कवने मतलब 61 अभंग को शामिल किया है, जिनको भक्त नामदेव जी की मुखबानी बोला जाता है। नेक्स्ट, प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। मतलब इस अभंग में संत नामदेव जी ने अलग अलग नज़रिए से, मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल से भगवान की हम पर कृपा हो, उनकी हम पर दया हो, उसकी प्रार्थना की है। ओके, सो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम अभंग शुरू करते हैं। इसमें टोटल 6 स्टैंजाज हैं। हम एक एक करके स्टैंजाज देखते हैं। ओके, फर्स्ट स्टैंजा, अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू। अग्नि माझी मीन्स आगी मध्ये, मराठी में आगी मध्ये और हिंदी में क्या बोलेंगे? आग के अंदर। अगर मराठी में एग्ज़ाम में पोएम का पैसेज आता है तो उसमें से 4 वर्ड्स के मीनिंग मराठी में लिखने होते हैं और वो 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। सो ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, सो मराठी में मीनिंग इम्पॉर्टेंट है और हिंदी में मीनिंग दिया हुआ है वो समझने के लिए। ओके, सो अग्नि माझी मराठी में क्या बोलेंगे? आगी मध्ये, और हिंदी में आग के अंदर। अग्नि माझी पडे बाळू। बाळू
लहान बाळ, मराठी में बोलेंगे लहान बाळ और हिंदी में छोटा बच्चा। माता आप लोग जानते ही हैं, माता मराठी में आई और हिंदी में माँ। धावे, धावणे, मराठी में बोलेंगे धावणे और हिंदी में भागना। कनवाड़ू, दयालु, दयालु प्यार करने वाले, कनवाड़ू मीन्स प्यार करने वाली। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं फर्स्ट स्टैंजा का, कि अग्नि माजी पड़े बाड़ू माता धावे कनवाड़ू। यहाँ पर माँ और बच्चे के एग्जाम्पल से संत नामदेव बता रहे हैं कि अगर समझिए किसी माँ का बच्चा गलती से आग की चपेट में आ जाता है तो माँ ये नहीं कहती कि अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत मस्ती करता था, बल्कि वो अपना सब काम उसी वक्त छोड़कर जितना जल्दी हो सके वो दौड़ कर आती है और अपने बच्चे को बचाती है। मतलब कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। संत नामदेव भगवान से कह रहे हैं कि मुझे भी आपकी कृपा माँ जैसी चाहिए। इस स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में संत नामदेव क्या कह रहे हैं कि मुझे भी आपकी कृपा माँ जैसी चाहिए। माँ जैसे बच्चे को बचाने के लिए तुरंत भागती हुई आती है, वैसे आप भी मुझे बचाने के लिए मेरे पास भागते हुए आइए। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। तैसा धावे माझिया काजा अंकिला में दास तुझा। तैसा, तसा, मराठी में तसा और हिंदी में वैसे ही। धावे, धावणे, भागना। माझिया, माझ्या और हिंदी में मेरा। काजा, काम, मराठी में भी काम बोलेंगे, हिंदी में भी काम बोलेंगे। ओके, तैसा धावे माझिया काजा अंकिला में दास तुझा। यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा में संत नामदेव कह रहे हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ती हुई जाती है, वैसे ही हे विट्ठल, हे भगवान, आपको भी मेरा काम पूरा करने के लिए दौड़ कर आना होगा, क्योंकि अंकिला में दास तुझा, मैं आपके शरण में आया हुआ सच्चा दास हूँ। ओके, थर्ड स्टैंजा। सवेंची झेपावे पक्षिणी पिल्ली पडतांची धरणी। सवेंची मीन्स मराठी में लगेच, तुरंत, इंस्टंटली। झेपावे, झेप घेणे, पकड़ना। पक्षिणी, पिल्ले, मराठी में क्या बोलेंगे पिल्ले और हिंदी में पक्षियों के चूजे। पडतांची, खाली पड़ने, खाली पड़ने, गिरना, नीचे गिरना। धरणी, जमिनीवर, जमीन पर। ओके, सवेंची झेपावे पक्षिणी पिल्ली पडतांची धरणी। अब यहाँ पर थर्ड स्टैंजा में, यहाँ पर पक्षी के एग्जाम्पल से संत नामदेव बता रहे हैं कि जैसे इंसान का बच्चा होता है, उसके पैरों में थोड़ी शक्ति आती है तो वो चलता है, चलना शुरू करता है और हर बार गिरता है और फिर उठकर चलना शुरू कर देता है। तो प्राणियों में भी वही होता है, प्राणियों में भी वही बात होती है। जो पक्षी का बच्चा होता है तो शुरू में उसके पंखों में थोड़ी शक्ति आती है, उसके पंखों में भी थोड़ी शक्ति आती है, तो उसे भी लगता है कि मैं आकाश में उड़ूं, तो वह उस घोंसले से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पंखों में उतनी ताकत नहीं होती कि वो आकाश में उड़ सके, तो वह नीचे गिर जाता है। उसे गिरते देख वह पक्षिणी तुरंत स्पीड में धरती की तरफ आती है और उसे बचा लेती है। तो यहाँ पर संत नामदेव कह रहे हैं कि तू भी उस पक्षिणी की तरह, उस फीमेल बर्ड के जैसे मदद करने के लिए आ। ओके, फोर्थ स्टैंजा। भूखेले वत्सरावे धेनु हुंबरत धावे। भूखेले मीन्स भूखा, वत्सरावे वासरू, बछड़ा, गाय का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं बछड़ा। धेनु गाय, हुंबरत हम्बरत और हिंदी में क्या बोलेंगे हम्बरना, जो गाय आवाज़ करती है उसे क्या कहते हैं हम्बरना। धावे पढ़ने, भागना। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं संत नामदेव, भूखेले वत्सरावे धेनु हुंबरत धावे। यहाँ पर गाय का एग्जाम्पल दिया, धेनु मीन्स गाय के एग्जाम्पल से संत नामदेव बता रहे हैं कि जब गाय के बच्चे को यानी बछड़े को जब भूख लगती है तो भले ही गाय कितनी दूर घास चरने के लिए गई हो, लेकिन जैसे ही वो अपने बछड़े की हम्बरने की आवाज़ सुनती है तो वह तुरंत अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए जाती है। तो यहाँ पर संत नामदेव क्या कह रहे हैं कि तू भी
उस गाय की तरह मेरे लिए भागते हुए आ। उस भगवान से, उस विट्ठल से कह रहे हैं कि तू भी उस गाय की तरह, जो गाय वो अपने बछड़े की आवाज़ सुनते ही भागते हुए जाती है तुरंत, तो तू भी उस गाय की तरह मेरे लिए भागते हुए आ। ओके। 5th स्टैंजा। वणवा लागला से वनी पाड़स चिंतित हरिणी। वणवा, वणवा मीन्स मोटी आग, जंगल में लगने वाली आग। जब जंगल में आग लगती है तो उसे मराठी में क्या कहते हैं? वणवा। वनी, वनी रानात, मराठी में रानात और हिंदी में जंगल। पाड़स, हरिणीचे पिल्लू, हिरण का बच्चा। हिरण के बच्चे को मराठी में क्या कहते हैं? पाड़स। चिंतित, काळजी करणे, चिंता करना, चिंता करना। ओके। अब वणवा लागला से वनी पाड़स चिंतित हरिणी, यहाँ पर हिरण के एग्जाम्पल से संत नामदेव बता रहे हैं कि हिरण मीन्स हरिणी। जब जंगल में आग लग जाती है, यानी वणवा, वणवा मीन्स फॉरेस्ट फायर, तो हिरण जो फीमेल डियर होती है, जो कि अपने बच्चे से दूर होती है, तो वो यह सोचकर चिंता में पड़ जाती है कि कहीं उसका बच्चा उस आग में तो फंस नहीं गया। तो उस चिंता में वह अपने बच्चे को बचाने के लिए भागती हुई जाती है। ओके। तो यहाँ पर संत नामदेव कह रहे हैं कि तू उस हिरण के जैसे मेरे लिए भागते हुए आ। ओके। 6th स्टैंजा। नामा मणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। नामा मीन्स संत नामदेव। संत नामदेव का शॉर्ट फॉर्म मतलब नामा। मेघा ढग, बादल। विनवितो विनंती करणे, प्रार्थना करना। चातक काल्पनिक पक्षी एन इमेजिनरी बर्ड। ओके। सो 6th स्टैंजा में क्या बताया गया? नामा मणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। यहाँ पर चातक, चातक पक्षी के एग्जाम्पल से संत नामदेव बता रहे हैं कि चातक पक्षी साल भर में एक बार पानी पीता है। कब? जब बरसात होती है तो वर्षा की पहली बूंदों को पीकर वह जिंदा रहता है। ओके। सो यहाँ पर संत नामदेव बोल रहे हैं कि नामा मणे मेघा जैसा। यहाँ पर संत नामदेव बोल रहे हैं कि मेरी हालत भी उस चातक पक्षी जैसी हो गई है जो बारिश की बूंदों के सिवा जिंदा नहीं रह सकता। तो आप भी बादल बनकर आइए और पानी की बूंद बनकर मेरी भक्ति की प्यास बुझाइए। ओके। सो हमने देखा कि संत नामदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल उन्होंने माता का दिया है। तो आग में अगर बच्चा गलती से गिर जाए तो बच्चे को बचाने के लिए माँ भागती हुई जाती है। तो भगवान से इसमें 1st स्टैंजा में क्या कह रहे हैं कि उस माँ के जैसे तू भी मुझे बचाने के लिए आ, मुझ पर दया कर। ओके। 2nd एग्जाम्पल उन्होंने पक्षिणी मतलब फीमेल बर्ड, पक्षी का दिया है। तो पक्षिणी का पिल्लू जब घोंसले से नीचे गिरता है तो उसे बचाने के लिए जो फीमेल बर्ड होती है वो बहुत स्पीड में ज़मीन की तरफ आती है और उसे बचाती है। तो उसी प्रकार तू भी मेरे लिए भागते हुए आ। संत नामदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि हे भगवान तू भी मेरे लिए भागते हुए आ। अब 3rd एग्जाम्पल उन्होंने किसका दिया है? धेनु। धेनु मीन्स गाय, गाय का दिया है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? गाय जब घास चरने के लिए बहुत दूर गई हो, फिर भी जब वो गोठे में से उसके बछड़े की हंबरने की आवाज़ सुनती है तो वह उसे दूध पिलाने के लिए फ़ौरन भागती हुई जाती है। तो उसी प्रकार संत नामदेव यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं आपसे भले ही कितनी दूर रहूं, लेकिन जब भी मैं आपको अपनी मदद के लिए बुलाऊं तो आपको मेरे पास आना होगा। ओके। 4th एग्जाम्पल उन्होंने हिरण का दिया है। हरिणी, हिरण, फीमेल डियर। इसमें क्या बताया है कि जंगल की आग से अपने बच्चे को बचाने के लिए हिरण भागती हुई जाती है। तो संत नामदेव कह रहे हैं कि मैं जब भी संकट में रहूं तो मुझे बचाने के लिए तू भी बेचैन हो उस हिरण की तरह और भागते हुए आ। ओके। 5th एग्जाम्पल में उन्होंने चातक पक्षी के बारे में बताया है। चातक पक्षी की तरह बादल बनकर आइए और
पानी की बूंद बनकर मेरी भक्ति की प्यास बुझाइए। ऐसा संत नामदेव भगवान से कह रहे हैं कि चातक पक्षी की तरह बादल बनकर आइए और पानी की बूंद बनकर मेरी भक्ति की प्यास बुझाइए। ओके, अब यहाँ पर ये 5 एग्जाम्पल हमने देखा। तो सेकेंड स्टैंजा में क्या है, तैसा धावे माझिया काजा अंकिला में दास तुझा। तो सेकेंड स्टैंजा में यही बता रहे हैं कि जैसे चारों एग्जाम्पल में माँ भागते हुए आती है तो अपने बच्चे को बचाने के लिए, वैसे आपको भी भागते हुए मेरा काम करने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हुआ दास हूँ, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ। सो यहाँ पर ये अभंग फिनिश होता है। ओके, सो आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट टाइम हम अगली पोएम संतवाणी का आ पाठ योगी सर्वकाळ सुखदाता देखेंगे। आपको ये पोएम कैसी लगी या आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।